चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। आज हम जिस सवाल पे फोकस करने वाले हैं, इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव आंसर्ड अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, है क्या वो। अब कैसे उस डिफरेंशिएशन को अप्रोच करते हैं, ठीक है, आज उस पर्टिकुलर सवाल पे आंसर करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दी ऑल क्वेश्चंस, 9 सवाल जो हैं उनके आंसर जब हम दे देंगे तो विल बी हैविंग ऑल दी डेटा रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतना अपने को समझ आ जाना चाहिए 2025 के हिसाब से। या आप ऐसा नहीं कि सिर्फ 2025 की बात हो रही है, आप बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मेंस है, जेई एडवांस है, नीट है, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द डिफिकल्टी लेवल टू बी डिफरेंट इन मेंस एंड नीट वेरी मच। आप जो ये कह रहे हैं कि भाई ये पेपर और वो पेपर में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों, वो डिफिकल्ट है, ये इजी, इस तरह से जज नहीं होता। जेई का सेकंड अटेम्प्ट था, दैट वाज मतलब वो अच्छा पेपर था, उसके क्वेश्चन अच्छे थे भाई, मैथमेटिकली डिमांडिंग थे, वो दे दिए होते नहीं होते, ठीक है, फिर वही डिस्कशन हो रहा होता। तो इतना समझने की जरूरत है, इज जस्ट एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, व्हाटएवर हैपेंस विल हैपन विद एवरीबॉडी ऑन एन इक्वल बेसिस। ठीक है, कोई किसी के साथ अलग नहीं हो रहा है। हाँ, पेपर जैसे 2024 में बहुत सारी खबरें थी लीक होने की, वो एक अलग चीज है, उससे इंपैक्ट होता है, ठीक है, उससे इंपैक्ट जनरेट होता है। चलिए, ये सब बातें साइड में रखते हैं 2 मिनट के लिए। लेट्स फोकस ऑन दी अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ नॉलेज व्हिच इज रिक्वायर्ड। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जो फ्लक्चुएशन है उससे साइकोलॉजिकली मतलब जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका फाइट करने का प्रिपेयर्डनेस है, वो इस बात पे डिपेंड करता है हाउ मच यू आर एक्वेंटेड विद द सब्जेक्ट इटसेल्फ, सो दैट आपके पास बहुत सारी टेक्निकलिटीज, टूल्स हैं एट योर डिस्पोजल व्हेनेवर यू नीड देम। चलिए, तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं। इससे पहले क्या पढ़ा था? द क्वेश्चन व्हिच वी वर फोकसिंग ऑन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। द डिफरेंशिएशन मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दी अनदर वन। तो अपन ने देखा था कि यहाँ पे एक बंदा सीढ़ी चढ़ रहा था, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जब x है, तो जब वो 2-4 सीढ़ी चढ़ गया मान लीजिए, तो यहाँ पर जो x डायरेक्शन में पोजीशन में चेंज आया वो डेल्टा x, एंड y डायरेक्शन में जो पोजीशन में चेंज आया दैट इज डेल्टा y। Let's say if literally differentiation means the relative change of one quantity with respect to other, so delta y कितना डेल्टा x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो निकालने के लिए हम डेल्टा y बाय डेल्टा x कर देंगे। ठीक, अब ऑब्वियस ही बात है कि हर सिचुएशन में हम सीढ़ी चढ़ने थोड़ी बैठ जाएंगे। जो रास्ता वो बताएगा पाथ, मतलब किसी व्हीकल के चलने का, वो हम ये मान के थोड़ी बैठ जाएंगे कि चलिए वो पाथ हम ही फॉलो करने लगते हैं और ट्रेस करके लिखने लग जाएंगे इक्वेशन को। ऑब्वियस की बात है, द इक्वेशन विल बी गिवन बाय द इक्वेशन इटसेल्फ, एंड लेट्स से द फंक्शन इज y इज इक्वल टू f ऑफ x। दिस कैन बी एनी फंक्शन। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको ये प्लॉट नहीं करना है। यही डिफरेंशिएशन सिखाने का पर्पस है। दिस इज अ मैथमेटिकल टूल, सो यू विल बी यूटिलाइज्ड लाइक दैट ओनली। इसका पर्पस सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर रट रखा है, a और b मिलते ही खुशी से एकदम निकाल देते हैं, ठीक है, कि भैया आगे आंसर। इस केस में फंक्शंस विल बी गिवन एंड व्हाट यू हैव टू डू विद देम वो फिजिक्स में सीखेंगे। तो अभी सिर्फ टूल को ग्रास्प करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा भाई स्लोप का मतलब क्या होता है। तो स्लोप इज डिफाइंड बाय tan थीटा। दिमाग में छापेंगे इस चीज को कि जो स्लोप है वो tan थीटा है, नॉट थीटा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। ये थीटा एंगल है किसका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पे है, लेकिन उस थीटा को स्लोप नहीं कहा, उसको पुट किया इस फंक्शन के अंदर और तब जाके उसको कहा स्लोप। तो what is the meaning of slope? The tan of theta. And what is theta? The angle made by the line with the positive x-axis taken in anti-clockwise direction. इसी को slope कहते हैं। अब ये slope निकालने के लिए 2 तरह के slope होते हैं। एक होता है slope of chord, एक होता है slope of tangent। slope of chord निकालने जाएंगे तो 2 पॉइंट के बीच में अपन ने ये देखिए, ये लाल कलर का दिख रहा है आपको, ये जो कर्व है, ये वाला है ना, लाल गोले पे फोकस करना, ये जो कर्व है दिख रहा है, इस कर्व को आप नोटिस करें, ये यहां भी वही कर्व है, यहां भी वही कर्व है, बट दोनों में जो स्लोप निकाल रहे हैं वो देखना डिफरेंट होगा। यहां पे 2 पॉइंट कनेक्ट किए, ए से बी, ये वाला पॉइंट, लेट मी यूज दैट, एक मिनट, हाँ ये देखना, ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, अपन ने इस ए पॉइंट से ये देखना, ये बी पॉइंट को कर्व के ऊपर कनेक्ट किया, लेकिन इधर अगर आप ध्यान दो, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे ध्यान दो, तो यहां पे ये सिर्फ कर्व पे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। आपको लगेगा कि ये सारे पॉइंट भी तो ऐसे टच कर रहा है, मतलब इट्स अ टेंजेंट। यू कैन अंडरस्टैंड, टेंजेंट इज ड्रॉन, वो तो क्या पढ़ाने के लिए अब दिखना चाहिए ना भाई, है ना, इसलिए जूम। तो एक पॉइंट पे जहां ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है पी एक्स वाई, वहीं पे ये टेंजेंट उससे पास कर रहा है बस, और कहीं से नहीं पास कर रहा है, ठीक है। तो मतलब उस कर्व को टच कर रहा है उसी पॉइंट पर, तो ये हो गया अपना टेंजेंट। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है भाई, आपको ये दिख रहा है, इसका tan थीटा निकालना है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल दिख रहा है, थीटा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइन हो रही है अपनी, ए से बी जो कॉर्ड बना रखा है सफेद कलर की दिख रही है, तो उसका tan थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये रहा, और उसी में ये अपन ने पुट कर दिया था। ज्यादा इसको देखना है, ये क्विक रिवीजन है, ज्यादा इसको देखना है तो प्रीवियस लेक्चर देखें, ठीक है। इस लेक्चर से शुरू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सब जाएगा, तो ऐसा नहीं करने का। अब ये वाले, अच्छा वो सिर्फ इस पॉइंट से है, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया व्हाट इज डिफरेंशिएशन। भगा के देखें 2x पे, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो यहां पे जो टेंजेंट जा रहा है वो tan थीटा। अच्छा, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, दोज a एंड b पॉइंट नाउ हैज मूव टू अ न्यू पॉइंट कॉल्ड एज p। दोनों खिसके और एक पॉइंट पर आ गए। नाउ द कॉर्ड हैज बीन शिफ्टेड टू अ न्यू शेप कॉल्ड एज टेंजेंट, नया नाम आ गया उसका टेंजेंट। अब टेंजेंट का स्लोप क्या, थीटा ऐसे लाइन खींच के, अभी कोई बोले कि भाई सर ये लाइन भी तो है, इसको खींचा पीछे, ये देख एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ये थीटा एंगल दिख रहा है, ये वाला, ये थीटा एंगल अपन ने उठाया और 10 में पुट कर दिया, tan थीटा निकाल लिया। ये भी तो कर सकते थे, स्लोप खत्म काम, ठीक है, डेफिनेशन वही है भाई। उस स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, जो आपका एक्स एक्सिस है भाई साहब, ठीक है, और थीटा एंगल पर लाइन ले ली अपन ने और उसको अपने tan फंक्शन में पुट कर दिया tan थीटा। बट क्या आप कर्व प्लॉट करने बैठ जाएंगे,
ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अगर प्लॉट करने बैठ जाएंगे, क्या फंक्शन दिया होगा, आप बोलेंगे क्या बोलते हैं, एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 1 ये फंक्शन है, करो प्लॉट बैठ के, निकालो टेंजेंट का स्लोप, ठीक है आपका। आप किसी पॉइंट पे आप इस तरह से अप्रोच करने बैठेंगे नहीं, तो व्हाट डू यू नीड, अ न्यू अप्रोच, अ न्यू वे ऑफ फाइंडिंग द स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स, क्योंकि दोनों एक्स के सबके एक ही पॉइंट पे आ चुके हैं, एक्स और वाई, तो अब x2 माइनस x1 जो है डेल्टा एक्स, दैट इज वो अप्रोच किसको कर रहा है, जीरो को। अच्छा, अगर वो जीरो को अप्रोच कर रहा है तो क्या नीचे जीरो लिख सकते हैं डेल्टा एक्स में, नहीं नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये क्वांटिटी अप्रोच कर रही है, यानी एक्स ए, वो जो पी पॉइंट है इस वाले कर्व में, ए और बी उसके जस्ट आजू बाजू है। जस्ट आजू बाजू मतलब यू कैन नॉट सी कि वो कितना दूर है एक दूसरे से। तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दिस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विल कन्वर्ट इनटू डी वाई बाय डी एक्स। एंड व्हाट इज डी वाई, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। व्हाट इज डेल्टा वाई, वेरी बिग चेंज इन वाई या कंसिडरेबल चेंज इन वाई व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड, सिंपल, ठीक है। दिस कैन नॉट बी, ये जो आपका मतलब ये जो आपका डी वाई है, दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कैसे निकलेगा अब वो सीखना है, ठीक है, इस सवाल पे। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, उस पर्टिकुलर डिस्कशन के लास्ट पॉइंट पर आया एक सवाल और उस पर कूद गए अपन। तो क्या करना है, टू फाइंड, ध्यान देना भाई, टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, कहां पर, एक कर्व पर और एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जो कौन देगा क्वेश्चन, या कभी कभी हमारी जरूरत होगी तो हम निकालेंगे। यू फर्स्ट नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। डेरिवेटिव मतलब अपन को एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे दिया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या, सिंपल, स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक, पहली बार कोई बंदा डिफरेंशिएशन देख रहा हो वैसे सुनना, तो हम वैसे ही सुनते हैं ऐसा ठीक है, चलिए। तो dy बाई डी एक्स जो है वो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, दैट मींस यू आर राइटिंग dy बाई डी एक्स ऑफ y, क्या भाई, dy बाई डी एक्स ऑफ y। व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। नाम सुनकर डरने का नहीं, नाम जानने से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका कोई मतलब रिलेशन नहीं है, ठीक है, सब ये काल्पनिक है। तो dy बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, y, एंड जो आपका y क्या है वो फंक्शन के फॉर्म में दिया होगा, किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। तो यू विल बी डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन ऑफ y व्हिच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत ज्यादा y हो गया, ठीक है। जो आपका मतलब ये जो पॉइंट है उसको मैं फिर से बोलता हूं, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स ऑफ y। इसमें y क्या है, तो y इज योर, जो आपका फंक्शन का आउटपुट है उसको डिफरेंशिएट कर रहा है। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो x के। x क्या है, इनपुट। अब ये जो डिफरेंशिएशन लिखा dy बाई डी एक्स, इसको बोलेंगे फर्स्ट डिफरेंशियल। क्या बोलेंगे भाई, फर्स्ट डिफरेंशियल। और फर्स्ट डिफरेंशियल किसका, तो y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, मान लो मैं ऐसे लिखूं, देखना भाई, dy बाई डी एक्स, यहां देखना, ये वाले पे देखना, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। क्या लिखा मैंने, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d2y अपॉन dx2। अरे पहली बार है भाई, कखा गगा पढ़ाते हैं ना, वैसे अभी शुरू हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लॉजिक मत बढ़ाने बैठना कि क्या मल्टीप्लाई होके वो बना, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन खाली, अभी आप यू आर गेटिंग एक्वेंटेड। तो ये जो हुआ ये सेकंड डिफरेंशियल, मीनिंग y का फंक्शन किसके फॉर्म में था, x के। एक बार x के रिस्पेक्ट में मतलब आपने क्या किया, डिफरेंशिएट, क्या मिला, dy बाई dx। उस dy बाई dx फंक्शन को दोबारा अपने x के रिस्पेक्ट, ये वाले केस में डबल डिफरेंशियल में आपने दोबारा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये x के रिस्पेक्ट में, और आपको क्या मिल गया, डबल डिफरेंशियल। तो सीखना क्या है, ऐसे तो ट्रिपल डिफरेंशियल भी होता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करते जाओ, nth डिफरेंशियल, ठीक है। आपको नहीं करना है वैसा ना, तो आप अपने फिजिक्स में, मैं सिर्फ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जेई वालों की मैथ्स है, तो मैथ्स में भी सेकंड डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट मोस्टली फिजिक्स के क्वेश्चंस में बहुत कम पड़ती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एडवांस में होगा या मेंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंशियल तक ही जाएंगे मैक्सिमम, तो वही मैं मतलब उसी पॉइंट को बता दिया मैंने। बाकी nth डिफरेंशियल से आप ज्यादा मत घबराओ, आपके लिए बहुत ज्यादा फोकस ये है कि डिफरेंशिएट किसी फंक्शन को करते कैसे हैं, बिकॉज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सेकंड डिफरेंशियल का मतलब क्या है, पहले डिफरेंशियल एक फंक्शन मेन दिया, उसको डिफरेंशिएट किया और उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो पहली बार सीख ले, जो मिलेगा दोबारा कर देना, यही मतलब है सेकंड डिफरेंशियल का, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, तो बस गेटिंग एक्वेंटेड, तो जो लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की इस चैप्टर की वो सीख रहे हैं अपने बस, ठीक। बहुत बेसिक बात, बट अभी देखिएगा थोड़ी देर में यही बेसिक बात कैसे चलिए। तो अभी हमने फर्स्ट डिफरेंशियल या डिफरेंशियल के बारे में समझा कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या हुआ, अब जो नया फंक्शन मिला, नई चीज जो मिली आपको, कैसे करेंगे वो अभी नेक्स्ट स्टेप है इसका, ठीक है। तो वो जो नई चीज आपको मिली, वो पर्टिकुलर चीज के अंदर आप जहां पर टेंजेंट ऑफ स्लोप चाहते हैं या क्वेश्चन दे रहा है, उसको उठा के बस पुट कर देना है। जैसे मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, मुझे बताना ये समझ आ रहा है कि नहीं। मुझे बताओ, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये फंक्शन है। मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे y की वैल्यू एट x इक्वल टू 3 निकाल के दो, क्या आप कर सकते हो? इट इज वेरी डिफिकल्ट, नो। अच्छा, अब मैं बोलूं कि चलो dy बाई dx में तुम्हें निकालना सिखा देता हूं, तब मैं बोलूं जो भी आए, इसको जो भी जुगाड़ बिगाड़, मतलब यहां वहां कुछ भी किया, उसके साथ जो भी फंक्शन मिला, अब मैं बोलूं कि वहां पर x इक्वल टू 2 पुट कर दो, क्या कोई दिक्कत है? लास्ट स्टेप में बता, कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, ये लिंक में दिक्कत है, यही सिखाना है। ये जो लिंक है बीच का, कि ये वाले पॉइंट से dy बाई dx पे कैसे आते हैं, वही अभी सीखना है आपने को। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट। बहुत ही बेसिक तरीके से उठाएंगे और बहुत बेसिक चीजें नहीं है अभी। अच्छा, अब एक बात मैं क्लैरिटी के साथ पहले से बता देता हूं कि डिफरेंशिएशन के अंदर
हम एक एक करके क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बात यहां पे क्लैरिटी से बोल देता हूं, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम जो चीज लेने वाले हैं ये आइडेंटिटीज हैं, रूल्स हैं। मेमोराइज देम, फॉर्म अ पैटर्न फॉर देम, कि हाँ अच्छा इससे ये आया उससे वो आया, ये पैटर्न देख। इसलिए मैं एग्जांपल्स को भर भर के लूंगा ताकि यही खत्म हो जाए, और एक्चुअल जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है वही लेंगे। ये नहीं कि मैं वो 12th क्लास में जो मैथ्स में डिफरेंशिएशन में आरडी शर्मा में भरा है, या आपका जो वो जो क्या बोलते हैं एनसीईआरटी के अंदर भरा हुआ है, वो एक्सरसाइज लेने बैठ जा रहे हैं, वो सब नहीं करना अपने को भाई, फिजिक्स के हिसाब से यूज करना है, और वो भी अभी उतना ही लेंगे जितना स्ट्रेट लाइन में यूज हो, ठीक है। वहां कोई भी पर्टिकुलर अपना सवाल नीट और जेई का ना फंसे। तो हाउ टू डिफरेंशिएट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डिफरेंशिएट। लेट्स से जो अपने को y दिया है वो कांस्टेंट है। अब आ जा रहा है मैं डिस्कशन पे, ध्यान देना, ठीक है। तो जो अपने को y दिया है वो कांस्टेंट है, दिस इज आवर फंक्शन वेयर y इज इक्वल टू सम c एंड दिस इज कांस्टेंट, पॉजिटिव नेगेटिव अपने को फर्क पड़ता, कांस्टेंट है। तो जो रूल एंड आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंशिएशन है, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी रूल्स एंड आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला रूल क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट रूल, इफ द फंक्शन इज कांस्टेंट एंड यू आर फाइंडिंग dy by dx, आप dy by dx निकाल रहे हैं तो वो जीरो होता है, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो। अच्छा, मैं इसके बाद वाली कोई भी आइडेंटिटी नहीं समझाऊंगा, कोई भी रूल नहीं समझाऊंगा, सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करता हूं। समझाऊंगा नहीं मतलब वो मतलब नहीं है ना, वो पढ़ना है तो वो हम अलग से कर सकते हैं, वो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आता है, वो हम उठा सकते हैं, बट हम टाइम पास करने बैठे हैं कि फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं, फिजिक्स। चलिए वापस आइए, dy by dx जीरो क्यों है। अच्छा, डेल्टा y का मतलब क्या था, चेंज इन y, डेल्टा x का मतलब क्या था, चेंज इन x। अच्छा, dy का मतलब क्या है, चेंज इन y, dx का मतलब क्या है, चेंज इन x। तो वो भी तो चेंज है, लेकिन d और डेल्टा में डिफरेंस क्या है, स्केल का, कि डेल्टा इज अ कंसिडरेबल चेंज व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड by 2 points, by having 2 points। लेकिन जो स्लोप ऑफ टेंजेंट या जो dy सिंपल कह रहे हैं, जो dy निकालना है, वो dy ऐसे दो y देख के नहीं निकलने वाला। उसका सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं, कोई फुटबॉल है ग्राउंड पे, उसको किक कर रहा है, तो पैर और फुटबॉल के बीच में जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, जितनी देर तक कांटेक्ट रहा, आप घड़ी देख के मेजर थोड़ी करते हैं। किसी ने मान लीजिए कोई फ्री किक थी या मतलब पेनल्टी मिली, तो अब वो जो किक मारी उसमें पैर और फुटबॉल के बीच में कितना देर तक कांटेक्ट था, डू यू फोकस ऑन दैट, और यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन कि भैया बॉल मारी और गोल हुआ कि नहीं, या जहां भेजना था वहां गई कि नहीं, या किस तरह से वो बॉल गई, ठीक है। यू आर इंटरेस्टेड इन द एंड रिजल्ट, नॉट दैट कांटेक्ट टाइम, सो यू विल नॉट ट्राई टू फाइंड दैट, बट स्टिल इट्स अ वे ऑफ फाइंडिंग। यही मैथ्स कह रही है, कैलकुलस कह रहा है कि इस तरीके से वो जो चीज वहां कॉर्ड में या आपका एवरेज तरीके से या जो बड़ा चेंज y में निकल पाता था, वो अब कैलकुलस ने एक नया पूरा ब्रांच बना के दे दिया डिफरेंशिएशन की, भैया फंक्शन के लिए ये तरीका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। चलिए, तो dy by dx यहां पे जीरो क्यों है, बिकॉज जस्ट थिंक, इफ y इज कांस्टेंट, स्टिल dy इज चेंज इन y, वेदर इट इज वेरी स्मॉल, बट है तो चेंज ही। तो कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या होगा, जीरो। तो यहीं पे बात खत्म हो गई कि ये जीरो है, ठीक है। अरे x कैन वेरी, तो ये नॉट डिफाइंड नहीं है, क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो dy by dx क्या होगा, जीरो, सिंपल। क्या इसको रट सकते हैं, बिल्कुल। अब टूल है, सीधा रटना है। बाकी इसके बाद वाले में कोई मतलब आपको एक भी डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटी या रूल में नहीं समझाने वाला, सीधा डायरेक्ट वहां पे लिखूंगा और उसका एग्जांपल बाजू में करके सॉल्व करके दिखा दूंगा। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट है, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n, ये वाला देखना, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n है, तो यहां पे dy by dx कैसे लिखते हैं, तो देखना भाई, ध्यान से देखना, dy by dx विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर n माइनस 1। n कैन बी एनी नंबर, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को यूज कर लेंगे सीधा। तो n into x टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा, वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल, ध्यान देना, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, क्या भाई, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, टेल मी dy by dx क्या होगा भाई, dy by dx क्या होगा, तो वो होगा 5 into x टू द पावर 5 माइनस 1। सिंपल, ये देख, ये लिंक ही बिठा रहे हैं ना, कि जो dy by dx फंक्शन का कैसे आएगा, तो क्या करने का भाई, क्या करेंगे इस केस में, एक मिनट, हाँ क्या करेंगे इस केस में, तो x टू द पावर 5 माइनस 1। अच्छा, अगर x टू द पावर 5 माइनस 1 है तो क्या बचेगा, पावर बोल, व्हाट विल बी रिमेनिंग, क्या बचेगा, जल्दी से बोले भाई, तो वो बचेगा 5 into x टू द पावर 4। फाइनल आंसर आएगा 5 into x टू द पावर 4, पावर नीचे उतारी, एक पावर कम कर दी, दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू x टू द पावर n फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। नेक्स्ट है, अगर y इज इक्वल टू k into x टू द पावर n, व्हाट इज k, k इज अ कांस्टेंट, k क्या है भाई, इधर ध्यान देना, k क्या है, कांस्टेंट है। तो अब मुझे चाहिए dy by dx, तो ये आइडेंटिटी मैंने क्यों उठाई है, आपने फिफ्थ वाली आइडेंटिटी देखी, सॉरी फिफ्थ बोल रहा हूं, अभी शुरू ही तो किया, हाँ आपने सेकंड वाली देखी, b वाली आइडेंटिटी देखी है ना, तो b ने क्या किया वो पता चला। अब इस पे आ जा, यहां पे बोल रहा है कि अगर मान लो आपका फंक्शन कुछ ऐसा है, लेट्स से वी हैव अ फंक्शन लाइक दिस, कि y इज इक्वल टू 5x क्यूब, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब, लेट्स से एग्जांपल के फॉर्म में इसको लेके चलो, तो ये k क्या है, कांस्टेंट है, और ये कितना मतलब जो इस फंक्शन में दिया है वो क्या है, 5 है, दैट k इज 5, ठीक है। तो dy by dx कैसे निकलेगा, ध्यान देना, उसमें कुछ नहीं करना, कांस्टेंट को बाहर रखने का, और जो dy by dx आप कर रहे हैं अब वो किसका करेंगे, x टू द पावर n का, किसका भाई, x टू द पावर n का। और ध्यान देना, जो आपने x टू द पावर n का वो तो यहीं पे कर ही रखा है आपने, तो उसको जैसे डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही कर देंगे, मीनिंग द आंसर विल बी, ध्यान देना, k n into x टू द पावर n माइनस 1। मेक सेंस और नॉट, ठीक। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, इसका dy by dx चाहिए, तो क्या निकाल सकते हैं अपने भाई, ये जो बाहर वाला 5 है इसको छेड़ना है डिफरेंशिएट करते टाइम, नहीं इसको मत छेड़ो, ठीक है। x क्यूब का डिफरेंशियल बोल के आएगा, तो 3 नीचे उतर के आया, x पे 3 की पावर, उसमें से 1 कम करेंगे क्या बचेगा, 2, फाइनल आंसर होगा 15x स्क्वायर, ये अपना आंसर है भाई, फाइनल आंसर क्या है, 15x स्क्वायर। आई बात समझ की नहीं भाई। चलिए लास्ट है, इफ द फंक्शन इज y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x,
ठीक है, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले पार्ट में पहली बार जब हम मतलब कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, तो वहां पे इस पे चर्चा होती है। अभी सिर्फ इसको मतलब एक प्रॉपर आइडेंटिटी की तरह लीजिएगा, बिकॉज 2-3 जगह पे ये आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, बट वो नीट के हिसाब से सिलेबस में नहीं है, और मेंस में भी कुछ कुछ जगह ही है बस, ठीक है, जहां पे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करते हैं। चलिए अब मैं वो चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम नहीं बोलना चाहता, एक आता था आपका क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसमें एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी जो होती है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी फंक्शन एक तरह का, टेन थीटा नहीं है, साइन थीटा नहीं है, क्योंकि मतलब एक्स स्क्वायर, इससे पहले जो फंक्शन देखे बेसिक ये क्या बोलते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 5 एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ भी ले लो, वो क्या है, फंक्शन है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या नाम है इसका भाई, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल नाम है इसका, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल चाहिए, यानी dy बाई dx करना है, बहुत ढीठ फंक्शन है, याद रखना इसको। इसका डिफरेंशियल भी यही होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, डिफरेंशियल, अरे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल सब एक ही बात है, फर्स्ट डिफरेंशियल, ये सब एक ही बात है, ज्यादा इन पे मतलब लोड नहीं लेने का। इसी से इक्वेंट करने के लिए इतना स्लो लेके चल रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके चल रहे हैं। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है तो उसका डिफरेंशियल हमेशा क्या होगा, फंक्शन वही रहता है, कोई चेंज नहीं आएगा। अभी के लिए आइडेंटिटी लेके चलें, ठीक है, चेन रूल में जाएंगे तब देखेंगे इसको दोबारा, ठीक। अभी के लिए दिस इज आइडेंटिटी, जो आपका फर्स्ट डिफरेंशियल है वो यही होगा। अच्छा, नेक्स्ट आइडेंटिटी, इफ y इज इक्वल टू sin x, जल्दी से इसका डिफरेंशियल dy बाई dx कितना होता है भाई, तो sin x का डिफरेंशियल होता है, सिंपल रटेंगे इसको, sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, ठीक है। देन y इज इक्वल टू cos x है, बताइए dy बाई dx क्या लिखेंगे इस केस में, तो वो होगा माइनस sin x। अब देख रहे हो स्पीड बढ़ गई, अब एक्सप्लेनेशन कम हो गया, स्पीड बढ़ गई, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी है, मेमोराइज करना है, जितना मेमोराइज करोगे, जितना एग्जांपल देखोगे, उतना समझ जाओगे, अच्छा ये पैटर्न है, खत्म बात, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इतना ही इमोशन रखना है, तभी पेपर के अंदर आप क्वेश्चंस का सीक्वेंस, रैंडमनेस मेंटेन करते हुए पूरे पेपर में मैक्सिमम मार्क्स एज एन आउटपुट निकाल पाएंगे। इफ यू आर थिंकिंग कि ये कोई बोर्ड एग्जाम की तरह आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अच्छा बढ़िया फीलिंग आ रही है, अब आगे हो रहा है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का तरीका नहीं होता। यहाँ पे इमोशनलेस तरीके से चीजों के साथ डील करना है, ठीक है, और ये समझना है कि जो जितनी इंपॉर्टेंस बेयर करता है उसको उतनी इंपॉर्टेंस एकदम रिलक्टेंट तरीके से, रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट तरीके से देते जाएंगे। लास्ट आइडेंटिटी है, इफ y इज इक्वल टू ln x या log x टू द बेस e, ये भी आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले में फंक्शन दिखेगा पहली बार, ठीक है। तो वहां पूरा एक्सप्लेन किया है फंक्शन को। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसमें आपका इनपुट x है, यानी ये भी एक फंक्शन है एक तरह का, और ln x का डिफरेंशियल यानी dy बाई dx चाहिए, तो ln x का डिफरेंशियल होता है 1 बाय x, सिंपल। क्या होता है भाई, ln x का डिफरेंशियल 1 बाय x। आपको बोलेगा x मतलब इसका एग्जांपल, तो तीनों का कोई एग्जांपल नहीं है, ये खुद ही में एक जो अपना मतलब एंड, जो आपका एंड रिजल्ट है वो है। अभी इसमें क्या एग्जांपल दूं, ठीक, तो ये आइडेंटिटी इसको रख लेने की। अब sin x का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, एंड ln x, यानी जिसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log x टू द बेस e। अभी ये सुन लीजिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले में जरूर देखिएगा। तो dy बाई dx क्या आएगा, 1 बाय x, ठीक। चलिए इस डिस्कशन को यहीं रखते हैं, और इसके बाद के जो नेक्स्ट सवाल है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।